यह सब देखकर कर्नल ने तुरंत अपने स्नाइपरों को फायर करने का आदेश दिया। अगले ही पल सभी स्नाइपरों ने अपने अपने टारगेट खत्म कर दिए और इस तरह उनका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। मिशन के बाद जब सभी लोग बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके कई साथी वहां मौजूद नहीं थे। उसने पूछा कि बाकी लोग कहां हैं, तो उसे बताया गया कि उन्हें एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर मिली कि उस मिशन के दौरान उसके कई साथी मारे जा चुके हैं और उन सबको मारने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सेरी। कुछ दिन बाद मिकोला अपनी टीम के साथ एक और मिशन पर निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंच गए और उनके साथ एक ऐसा चेहरा भी था जिसे देखकर मिकोला हैरान रह गया। वह इवान था, वही लड़का जो स्कूल में उसे परेशान किया करता था, लेकिन अब वह रूसी सेना में शामिल हो चुका था। उसी समय कर्नल ने अपने स्नाइपरों को निशाना साधने का आदेश दिया। तभी मिकोला थोड़ा घबरा गया क्योंकि वह अपने ही स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जज्बातों को एक तरफ रखा और सामने बिछी हुई लैंड माइंस पर निशाना साधकर गोली चला दी। गोली लगते ही एक जोरदार धमाका हुआ और इवान समेत वहां मौजूद सभी रूसी सैनिक मारे गए। सब कुछ शांत होने के बाद कर्नल गुस्से में मिकोला से पूछता है, जब मैंने फायर करने का आदेश दिया था तब तुम क्या सोच रहे थे? मिकोला धीमी आवाज में जवाब देता है, उन सैनिकों में मेरा एक स्टूडेंट भी था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। यह सुनकर कर्नल ने उसे समझाया, तुम्हें इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए। यहाँ वह तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था। रूसी सेना में शामिल होना उसका अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। मिशन पूरा करने के बाद सभी लोग वापस अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता था। एक दिन कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाई और बताया कि उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। उसने कहा, मेरी बेटियों को आज तक यह नहीं पता कि उनका पिता एक सैनिक है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूँ और मेरी पत्नी ने भी कभी उन्हें सच्चाई नहीं बताई। यह सुनकर मिकोला भी भावुक हो गया और उसने कर्नल को अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि किस तरह रूसी सैनिकों ने बेरहमी से उसकी पत्नी को मार डाला। अपनी कहानी सुनाते सुनाते मिकोला की आंखें नम हो गईं, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह सभी लोग अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गए। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप उसी रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मिकोला जल्दी से अपनी लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें 2 रूसी सैनिक दिखाई दिए जो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान मिकोला ने उनमें से एक सैनिक को पहचान लिया। वही सैनिक था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और इस वक्त वह बिल्कुल उसके निशाने पर खड़ा था। मिकोला ने कर्नल से फायर करने की इजाजत मांगी, लेकिन कर्नल ने उसे मना कर दिया। अब मिकोला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सामने खड़ा वही इंसान था जिसने उसकी पत्नी की जान ली थी और उसी से बदला लेने के लिए उसने सेना ज्वाइन की थी। उसने एक बार फिर फायर करने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर से मना कर दिया। इस बार मिकोला अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगते ही उस सैनिक की वहीं मौत हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। गोली की आवाज सुनकर रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता चल गया। कर्नल गुस्से में मिकोला की तरफ देखकर बोला, तुमने यह क्या कर दिया? लेकिन सबसे बुरी बात अभी बाकी थी। रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सेरी पहले से ही अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी उनकी सही लोकेशन का पता चल चुका था। कर्नल भी यह बात जानता था कि सेरी आसपास ही कहीं छिपा हुआ है, इसलिए वह उसकी लोकेशन तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाता, सेरी ने एक सटीक हेडशॉट मार दिया और कर्नल की वहीं मौके पर मौत हो गई। अब मिकोला को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसकी एक गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई थी। उधर रूसी सैनिकों को भी उनकी लोकेशन का पता चल चुका था और उन्होंने मिकोला पर जबरदस्त गोलाबारी और बमबारी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देखकर मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और किसी तरह वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वह दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधे अपने बेस कैंप पहुंच गया। कर्नल की मौत का उसे बहुत दुख था और वह खुद को ही इसका जिम्मेदार मान रहा था। उसी समय उसने कसम खाई कि वह सेरी को हर हाल में मार डालेगा और कर्नल की मौत का बदला लेकर रहेगा। कुछ समय बाद मिकोला को 2 रूसी स्नाइपरों की जानकारी मिली और वह तुरंत अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। वह अपनी लोकेशन पर पहुंचा और निशाना लगाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने पहले स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन उसी दौरान दूसरे स्नाइपर ने उसके बाजू में गोली मार दी। घायल होने के बावजूद मिकोला ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया।
क्योंकि वह बुरी तरह घायल था, इसलिए उसे एक सीक्रेट बेस पर ले जाया गया, जहां उसने कुछ दिन आराम किया। इसी दौरान उसे आर्मी के मेजर का फोन आया। मेजर ने बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। यह सुनते ही मिकोला तुरंत बेस कैंप पहुंच गया, जहां मेजर सभी सैनिकों को उस खतरनाक स्नाइपर के बारे में जानकारी दे रहा था। मेजर ने बताया उस स्नाइपर का नाम सेरी है और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर माना जाता है। उसका निशाना आज तक कभी नहीं छूका। वह यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपरों को मार चुका है, इसलिए हमें उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने आगे बताया कि सेरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है और फिर उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि बाकी सैनिक डर जाए और हार मान ले। उसने यह भी बताया कि सेरी आमतौर पर अपनी पोजीशन नहीं बदलता और एक तय जगह पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। प्लान के मुताबिक टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहली टीम सामने से रूसी सैनिकों पर हमला करेगी और जब वे उस लड़ाई में उलझ जाएंगे तब दूसरी टीम पीछे से उन पर धावा बोल देगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सेरी को खत्म कर देगा। पूरी योजना तैयार होने के बाद सभी लोग मिशन के लिए रवाना हो गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपरों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और निशाना साधकर बैठ गए। उधर मिकोला चुपचाप बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। वहां उसे 2 रूसी सैनिक दिखाई दिए जो आपस में बात करने में व्यस्त थे। मिकोला ने बिना कोई समय गंवाए दोनों को मार गिराया और धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद उसने तय योजना के अनुसार अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही बाहर छिपे स्नाइपरों ने एक साथ हमला कर दिया और देखते ही देखते वहां मौजूद लगभग सभी रूसी सैनिक मारे गए। उधर सेरी ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, इसलिए वह तुरंत बिल्डिंग की छत पर चला गया। वहां पहले से रूस का एक स्नाइपर मौजूद था, लेकिन जब सेरी छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका है। यह देखकर उसके मन में घबराहट बढ़ने लगी और उसे एहसास हो गया कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने तुरंत अपने बेस से संपर्क करके बैकअप मांगा, लेकिन जवाब मिला कि बैकअप टीम को वहां पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। यह सुनते ही सेरी अपनी पोजीशन पर लौट आया और यूक्रेनी सैनिकों को खोजने लगा। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखे एक छोटे से स्टैच्यू पर पड़ी। यह वही स्टैच्यू था जिसे मिकोला ने वहां रखा था। यह स्टैच्यू कभी उसकी पत्नी ने उसे उपहार में दिया था। सेरी अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी मिकोला ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने लगातार चाकू से वार किए और आखिरकार सेरी की जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई की आवाज से बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर सतर्क हो गया। हालांकि वह कुछ कर पाता, उससे पहले ही मिकोला ने उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ वह आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। कुछ देर बाद सेरी द्वारा बुलाई गई बैकअप टीम भी वहां पहुंच गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सेरी अब मर चुका है। इसीलिए जब उन्होंने उसे कॉल किया तो फोन मिकोला ने उठाया। मिकोला ने शांत आवाज में कहा, तुम सब मरने वाले हो। इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को गोली मार दी। गोली चलते ही रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और सभी जल्दबाजी में ट्रक से बाहर कूद पड़े। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यूक्रेनी स्नाइपर पहले से ही उन पर घात लगाकर बैठे हुए हैं। अगले ही पल यूक्रेनी सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और एक एक करके सभी रूसी सैनिकों को मार गिराया। इस तरह यह मिशन पूरी तरह सफल हो गया। मिशन के कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वह अब पूरा हो चुका था। उसने उन सभी लोगों से बदला ले लिया था जो उसकी पत्नी और कर्नल की मौत के जिम्मेदार थे। कब्र के सामने खड़े होकर मिकोला ने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया और इसी के साथ यह शानदार और भावुक कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।